नमस्ते। आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। कल हमारा सूत्र 7 था, आज हमारा सूत्र 8 है, विभूतिपाद। कल हमने संप्रजात योग के अंतरंग अंगों की चर्चा की, धारणा ध्यान समाधि, जिसमें हमने कहा त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ है। और आज हम जो चर्चा करेंगे वो इन्हीं अंगों की चर्चा करेंगे, लेकिन ये बहिरंग हैं। किसके बहिरंग हैं? असंप्रजात समाधि के। तो इसमें क्या कहा गया है जानते हैं। सूत्र संख्या 8 विभूतिपाद। इसमें कहा गया है कि जो संप्रजात है और असंप्रजात है, दो प्रकार की समाधि की हमने बात की। संप्रजात योग कहें या संप्रजात समाधि हम कहें, उसकी हमने बात की। तो कल हमने बात की थी त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ है। आज का जो सूत्र है उसमें है तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य। ठीक है, तदपि उसके बाद भी बहिरंगम, ये बाह्य अंग हैं, निर्बीजस्य निर्बीज समाधि यानी कि असंप्रजात समाधि यानी कि असंप्रजात योग के ये बाह्य अंग ही कहे जाएंगे, जिनको त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ कहा गया। यानी कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इनसे पूर्व जो कहा गया है, जो इनसे पहले जो कहे गए हैं वो बाह्य हैं, और ये अंतरंग है यानी कि धारणा ध्यान समाधि संप्रजात समाधि के अंतरंग अंग हैं। लेकिन धारणा ध्यान समाधि को यहाँ बहिरंग कहा है, यानी कि जो असंप्रजात निर्बीज समाधि इक्वल टू असंप्रजात समाधि इक्वल असंप्रजात समाधि इक्वल टू परवैराग्य। ये इसमें सिंपल सा लॉजिक है। और चित्त की निरुद्ध अवस्था जिसको हम कहते हैं, तो यहाँ पे कहा गया है कि तदपि उसके बाद भी जो धारणा ध्यान समाधि अंतरंग अंग कहे हैं संप्रजात समाधि के, उसके बाद भी बहिरंगम निर्बीजस्य, ये धारणा और ध्यान और समाधि तीनों के तीनों असंप्रजात समाधि के तो बाह्य अंग ही हैं। अब ये कैसे हैं? संप्रजात समाधि होती है चित्त की एकाग्र अवस्था, और चित्त की निरुद्ध अवस्था होती है असंप्रजात समाधि। चित्त की एकाग्र अवस्था में हमारा होता है अपर वैराग्य, और चित्त की निरुद्ध अवस्था में होता है परवैराग्य। तो यहाँ पे जब तक धारणा ध्यान समाधि छूट नहीं जाएंगी, जब तक ये बाह्य अंग नहीं हो जाएंगे, तब तक उसको विवेक ख्याति की प्राप्ति नहीं हो सकती, तब तक उनको परवैराग्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही धारणा ध्यान समाधि को बहिरंग में काउंट करेंगे या बाह्य अंग हो जाएंगे या उनका साथ छूट जाएगा, तो केवल एक ही इसका अंतरंग अंग बचता है। अंतरंग कौन सा बचता है? और वह परवैराग्य। संप्रजात समाधि का या निर्बीज समाधि का अंतरंग कोई है तो केवल और केवल परवैराग्य उसका अंतरंग है, उसके अलावा कोई उसका अंतरंग नहीं है, बाकी सब उसके बाह्य अंग हैं। ये जब ये संप्रजात समाधि के अंतरंग अंग थे तो चित्त की एकाग्र अवस्था थी, अपर वैराग्य था, सभी समाधि उसको हम कहते थे। लेकिन जैसे ही निर्बीज समाधि में साधक कन्वर्ट होता है तो धारणा ध्यान समाधि का भी वहाँ से जो वो है छूट जाता है। धारणा ध्यान समाधि भी इनको छूट जाती है, यानी कि इनका आश्रय भी हम लेना छोड़ देते हैं। क्यों धारणा ध्यान समाधि का आश्रय इसलिए लेना छोड़ देते हैं? क्योंकि चित्त की निरुद्ध अवस्था आती है, गुणों से रहित अवस्था आती है, यहाँ पे पर वैराग्य की अवस्था आती है, यानी कि गुणों के प्रति भी जो तृष्णा का भाव हो वो भी समाप्त हो जाता है जब साधक में, तब जाकर के उसको पर वैराग्य की उत्पत्ति होती है। और पर वैराग्य ही असंप्रजात समाधि का अंतरंग अंग कहा गया है, और उसी को निर्बीज समाधि का अंतरंग कहा गया है। और धारणा ध्यान समाधि यहाँ पर भी बाह्य अंग के रूप में ही प्रयोग होती हैं, लेकिन संप्रजात में ये धारणा ध्यान समाधि अंतरंग में प्रयोग होती है, लेकिन वहीं असंप्रजात समाधि में ये बाह्य अंग के रूप में प्रयोग होती। तभी कहा गया है तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, यानी कि निर्बीज समाधि के तो फिर भी ये बाह्य अंग ही कहलाएंगे। ये क्या है? धारणा ध्यान समाधि की यहाँ पे बात हो रही है। तो एक ये विषय है, बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी जा सकती है कि क्या अंतरंग, क्या निर्बीज समाधि या संप्रजात समाधि का भी कोई अंतरंग अंग है? तो वो केवल और केवल पर वैराग्य उसका अंतरंग कहा जाता है। ये स्पष्ट रूप से कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे व्यास भाष्य आप पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि पर वैराग्य ही उसका अंतरंग एक अंग कहलाता है, बाकी कुछ नहीं। धारणा ध्यान समाधि बहिरंग है, लेकिन धारणा ध्यान समाधि संप्रजात समाधि के अंतरंग है,
और असंप्रजात समाधि के बाह्य अंग काउंट होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा जो कल हमने कहा त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ है, और आज हमारा जो सूत्र था तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, यानी कि जो धारणा ध्यान समाधि संप्रजात समाधि के अंतरंग अंग हैं वो बाह्य निर्बीज समाधि यानी कि संप्रजात समाधि के वो बाह्य अंग कहे गए हैं, और यहाँ केवल अंतरंग एक ही है, वो है परवैराग्य। आशा करता हूँ ये व्याख्यान भी आपको समझ आया होगा। नहीं आया कोई बात है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और स्वाध्याय करिए, अपने आप को इस कोविड महामारी से बचा के रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, कहीं बाहर मत निकलिए, और अपना और अपने लोगों का खूब ख्याल रखिए आसपास, और किसी भी चीज़ को पैनिक ना होने दें, एक दूसरे का सहयोग करें जितना आप कर सकते हैं, जितनी अपनी सामर्थ्यता के अनुसार। और जो ये समय है, खाली जो समय आपको लग रहा है, इसको स्वाध्याय में यूज करें, रिसर्च के काम में यूज करें, लिखने में यूज करें, अपनी नई नई हॉबी बनाएं, अपनी आप सेल्फ स्टडी करते रहें, इसमें इस टाइम को कंज्यूम करें, तो आपको लगेगा कि ये जो टाइम है वेस्ट नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। तो इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।